in my channel. Let's gain knowledge. Myself ज्योति अजय गुप्ता. पिछली बार हमने 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश का लास्ट चैप्टर जब पढ़ा था, अब हम समझेंगे अबाउट मेजर ध्यानचंद स्टोरी. नाउ लेट्स स्टार्ट. इट्स अ 7th चैप्टर. Saturday 15th August 1936. It was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. 15 अगस्त 1936 सैटरडे का दिन था. फाइनल मैच होने वाला था हॉकी का, जो कि बर्लिन जर्मनी में रखा गया था. बर्लिन एक सिटी नाम है. जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स. जर्मनी ने बहुत सी टीम को हराया था टू इंटर द फाइनल्स. फाइनल्स में आने ही नहीं दिए जर्मनी ने. अगेंस्ट द इंडियन टीम के अगेंस्ट में बहुत सारी टीमों को हरा दिया. दे वर द होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स. इस समय ओलंपिक्स जो था वो जर्मनी में ही रखा गया था. एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री. वो अपनी जीत के लिए एकदम श्योर थे कि वे ही जीतेंगे. परहैप्स दैट वाज द रीज़न. शायद यही कारण था वाई देयर रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच. रूलर हिटलर, जो शासक थे वहाँ के, हिटलर, वो खुद ही वो मैच देखने आते. शायद यही कारण था उनके वहाँ आने का. नहीं तो हिटलर जाते नहीं थे. ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हेवीली. अब पूरे दिन के अंदर तेज बारिश हो गई. द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉक्ड. पूरा जो फील्ड है पानी से भर गया. बट 15 अगस्त थी द लास्ट डे ऑफ द गेम्स. लेकिन ये 15 अगस्त जो था वो लास्ट डे था उनका. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन. इसे पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं था, आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था. फॉर द मीन्स आगे. द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर. अब थोड़े प्रेशर में आ गई थी इंडियन टीम. दबाव पड़ रहा था उनमें. क्यों? एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच. जर्मनी के साथ प्रैक्टिस मैच में वो क्या हो गए थे? हार चुके थे, इसलिए वो डर रहे थे. एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड. और गीले ग्राउंड में खेलना उन्हें सुविधापूर्वक नहीं लग रहा था. अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम. 40,000 पीपल के करीब हॉकी स्टेडियम में थे टू चीयर जर्मनी अगेंस्ट. जर्मनी को चीयर करने, जर्मनी का प्रोत्साहन करने अगेंस्ट इंडिया के विरोध में. द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ फ्यू अदर इंडियंस had also come to support the Indian team. बड़ौदा स्टेट के महाराजा, भोपाल के प्रिंस और अदर इंडियंस भी सपोर्ट करने आए थे इंडियन टीम. द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. मैच स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली 11 AM में. द जर्मन टीम had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. अब जर्मनी की टीम ने भी वही रणनीति अपनाई, वही तकनीक अपनाई जो इंडियन टीम अपनाई थी. अपने पास वालों को ही बॉल पास कर देती थी. तो वैसे ही जर्मनी में भी वो रणनीति अपनाई, वो टेक्निक अपनाई. दे हैड रिसॉर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले. और वो बहुत आक्रामक तरीके से खेल रहे थे. द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग अ इक्वली स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस. इंडियन टीम जो थे ऑफरिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस. पूरे जो विरोधी टीम के लिए सब पूरे इक्वल थे, स्ट्रॉन्ग थे. कोई भी टीम, नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एन आवर. पहले आधे घंटे तक के तो किसी भी टीम ने गोल नहीं किया, ना जर्मनी ना इंडिया ने. ड्यूरिंग द 32 मिनट्स रूप सिंह स्कोर द फर्स्ट गोल. 32 मिनट के बाद फिर रूप सिंह ने स्कोर किया, हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एंगल. बड़े डिफ़िकल्ट एंगल से गोल पोस्ट के पास में बॉल को हिट करते करते लेकर के. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग. जब सेकेंड हाफ में मैच हुआ, द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग. इंडियन टीम आगे बढ़ गई, मतलब उनसे जीतने लगी. द एंटायर टीम प्लेड एज वन. पूरी टीम एक साथ खेल रही थी एंड मेड
3 more goals against जर्मनी, और 3 से ज़्यादा गोल जर्मनी के अगेंस्ट किए उन्होंने। 2 of them were made by ध्यानचंद, कैप्टन द इंडियन टीम ध्यानचंद। उसमें से 2 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। हावेवर लेकिन द जर्मनी प्लेयर्स वर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन। जर्मनी भी कम नहीं थी, वो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी जीतने के लिए। दे टू सक्सीडेड इन मेकिंग 1 गोल, वो भी 1 गोल करने में कामयाब हो गई। नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट वर लेफ्ट, अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। ध्यानचंद हैड रिसॉल्व टू विन, ध्यानचंद ने क्या किया, अब जीतने की ठान चुके थे द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउइंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स। जर्मनी को एक मौका, 1 गोल करने दिए बिना ही वो क्या करना चाहते थे, मैच को जीत लेना चाहते थे। हिज स्पिक्ड शूज वर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट बॉल। उनके जो नुकीले जूते, स्पिक्ड इन द सेंस नुकीले, स्पिक्ड शूज जो थे वो उनको वेट ग्राउंड में दौड़ने नहीं दे रहे थे, वो दौड़ नहीं पा रहे थे। ही रिमूव द शूज एंड सॉक्स, जूते मुझे निकाल फेंके एंड बिगिन टू रन बेयरफुट, और नंगे पैर ही दौड़ने लगे। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल, उनकी इस अमेजिंग चतुराई भरी कुशलता को देखने ऑफ ड्रिबलिंग, धीरे धीरे आगे बढ़ने के तरीके, एंड हिज नियर मैजिकल गेम, पास पास जाने का जादुई भरा गेम। ही बिगेन टू सेंड 1 पास आफ्टर अनदर, एक से दूसरे की तरफ, टू द प्लेयर इन द डी इन द सेंस ध्यानचंद की टीम को डी कहा गया। तो अपने प्लेयर को एक के बाद एक के पास, एक से दूसरे तक को क्या करते, पास करते, दैट इज इन द डिफेंडर्स और ओपोनेंट्स एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल्स। कहाँ लेके जा रहे थे, उन रक्षक और विरोधी की तरफ लेके जा रहे थे जहाँ उन्हें क्या करना था, गोल करना था। हॉकी में बॉल डाला जाता है, विरोधी की तरफ भी ले जाकर के डाला जाता है। 10 दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट, वे लोग भी पासेस को, एक भी पासेस को वेस्ट नहीं जाने दे रहे थे। एक इंडियन टीम का एक कैंडिडेट, एक प्लेयर बॉल को रखता था, वो दूसरे को पास करता था, दूसरा इंडियन टीम तीसरे को पास करता था, बस एक भी वेस्ट नहीं जा रही थी। द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 मोर गोल्स, 3 ज़्यादा गोल उन्होंने किए। ध्यानचंद कुड हैव ईजिली मेड द गोल्स हिमसेल्फ, ध्यानचंद आसानी से गोल कर सकते थे, आसानी से वो गोल कर सकते थे फ्रॉम हिज ओन पोजीशन, अपने ही तरीके से वो गोल कर सकते थे, किसी को गोल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, लेकिन वो सेल्फिश गेम नहीं खेलते। स्किलफुली, बड़ी कुशलता से, ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स, जो जर्मन लोग जो थे, डिफेंडर्स थे, जो रक्षा कर रहे थे, मतलब जो उस गोल पोस्ट के पास जाकर के जो खड़े हुए थे, जो वहाँ पर गोल करने के लिए, गोल न करने देने के लिए खड़े थे, वहाँ से वो बॉल को क्या कर रहे थे, लेकर जा रहे थे। एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स, और प्लेयर्स के लिए पॉसिबल कर रहे थे इन द टी टू स्कोर गोल्स, ताकि वो लोग भी गोल कर सकें, मतलब वो सबको बराबर का मौका देते थे। द जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस, फ्रूटलेस इन द सेंस फेल, जर्मन तकनीक फेल हो गई। अ डिफीट स्टेयर्ड देम इन द फेस, हार कर एक टक वो लोग देख रहे थे, उनके चेहरे में दिख रही थी हार। सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस निराश, जर्मन प्लेयर, कुछ जर्मन प्लेयर क्या हो गए, निराश हो गए। देन रिसोर्टेड टू अ रफ गेम, अब एकदम सहारा ले लेके जैसे तैसे खेलने लगे, एकदम बेकार गेम खेलने लगे। द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड, उठा लेना, ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम, जर्मन गोलकीपर ने क्या किया, ध्यानचंद के ऊपर बॉल उछाल दिया और उसको चोट पहुंचा दी। बट ध्यानचंद वॉज ट्रू सोल्जर, लेकिन वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, सच्चे खिलाड़ी थे। आफ्टर ए लिटिल फर्स्ट एड, थोड़े से फर्स्ट एड के बाद, थोड़ी सी दवाई लगाने के पश्चात, ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड, तुरंत वो फील्ड में आए एंड हेल्थ स्पेक्टेटर्स स्पेल बाउंड विद हिज गेम, और दर्शकों को अपने गेम से
मंत्र मुग्ध कर दिया, खुश कर दिया। एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज। लास्ट में जब गेम बंद ही होने वाला था, जैसे ड्रू होने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने एक लास्ट गोल कर दिया। द इंडियन टीम हैड वॉन थर्ड टाइम इन अ रो। इट वॉज अ हैट्रिक। इंडियन टीम थर्ड बार जीत गई। इंडियंस वर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। तीसरी बार इंडियन टीम को हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला। ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम, हिटलर स्टेडियम से पहले ही चला गया था। बिफोर द मैच वॉज ओवर, अब उसे समझ में आ गया था कि जर्मनी जीतने वाला नहीं है, उनका शासक था हिटलर, वो पहले ही गुस्से से चला गया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई ध्यानचंद के गेम से वो बड़े इम्प्रेस हुए। इट इज सेड दैट जर्मन डिक्टेटर, जर्मन तानाशाह जो हिटलर था, हैड ऑफर्ड ध्यानचंद अ हायर सैलरी। ध्यानचंद को उसने क्या दिया, उसे क्या कहते हैं, रिश्वत जिसे कहते हैं, देने की कोशिश की कि तुम्हें जर्मन आर्मी में ऊंचा पद दिया जाएगा। इफ़ यू एग्री टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, अगर तुम जर्मनी के साथ खेलोगे, जर्मनी के लिए खेलोगे, तो तुम्हें जर्मन आर्मी में ऊंचा पद दे दिया जाएगा। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के बाद हिटलर अवॉर्डेड ए स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। हिटलर ने ध्यानचंद को स्पेशल गोल्ड मेडल दिया। अब उसे तो देना ही था, क्योंकि उसके देश में आकर के ओलंपिक गेम्स उन्होंने खेला था, उन्होंने स्पेशल रखा था ना। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ अवर नेशनल स्पोर्ट। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हॉकी जो है हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हमारा राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे, मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। 29 अगस्त को ध्यानचंद के नाम पे, नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम पे रखा गया है उनके बर्थडे को, ताकि इसी से उनकी याद बनी रहे। नाउ द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। दिल्ली का जो फेमस नेशनल स्टेडियम रखा गया वो भी ध्यानचंद के नाम पर ही रखा गया। हु नोज, कौन जानता है, परहैप्स वन ऑफ यू, शायद तुम में से भी कोई, कैरी द लीजेसी, लीजेसी मतलब विरासत, ले जा सकता है, इस विरासत को ले जा सकता है, ऑफ ध्यानचंद, ध्यानचंद की इस विरासत को आगे लेके जा सकता है, फर्दर आगे लेके जा सकता है, एंड विन ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री, और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शोभा बना सकते हैं, बहुत बड़ी शोभा बन सकते हैं, हमारे देश को हमेशा हमेशा उसका सर ऊंचा रख सकते हैं। एडेप्टेड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद बाय संजय दुधानी, स्पोर्ट्स राइटर। संजय दुधानी जो स्पोर्ट्स राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी मेजर ध्यानचंद। ये लेसन उसी का एक पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। आगे के लेसन समझने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको हर चैप्टर्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।